नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह मेंटल हेल्थ काउंसलर और आज के इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं चेकिंग वाली ओसीडी जिसमें जिनको ये ओसीडी होता है, जिनको ये प्रॉब्लम होता है, वो व्यक्ति क्या करते हैं कि चीज़ों को कई बार गिनते हैं, बार बार देखते हैं, उसको बार बार टच करने की कोशिश करते हैं। और वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? वो ताला हो सकता है, घर का ताला हो सकता है, उनकी दुकान का ताला हो सकता है, या कोई भी लॉक पैटर्न हो सकता है। उसके बाद उनका एक गैस चूल्हा, जो घर में गैस रखा जाता है, उसको भी वो बार बार चेक कर सकते हैं कि क्या वो बंद हो गया या नहीं। पैसों को बार बार गिनना कि कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको इनके बारे में कुछ बेसिक्स बातें बताना चाहता हूँ कि ये क्यों हो सकता है। ये हो सकता है किसी तनाव की वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से, कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो जिसकी वजह से वो परेशान है, चिंतित हैं और अपना वो सारा फोकस उन्हीं चीज़ों में वो लगाए हुए हैं। और दूसरा इसका कारण ये हो सकता है कि चोरी होने का डर, कुछ गलत हो जाने का डर, कि अगर गैस उनका खुला रह गया तो कुछ गलत हो जाएगा, स्विच उनका जो कोई ऑन ऑफ रह गया तो उसके कारण कुछ गलत हो जाएगा। और लॉक चेक की जो बात हमने की कि चोरी हो जाएगी, ये एक गलत होने का डर उनके साथ बना रह सकता है। तो एक तीसरी बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जब वो ताला लगा रहे हैं या स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, या गैस का है या कोई भी है, या वो पैसे बार बार गिन रहे हैं, तो वहाँ पे उस स्ट्रेस की, वो उस तनाव की स्थिति में हो सकते हैं कि वो उनका फिजिकल, उनका शरीर तो वो काम कर रहा है कि उनका लॉक लगा रहा है, हाथों से लॉक लगाया जा रहा है, सब कुछ हाथों से किया जा रहा है, पैसे गिने जा रहे हैं, लेकिन उनका जो मन है, उनकी जो एक सोच है, वो जो कहीं और ही हो, किसी और स्थिति में हो, पास्ट की या फ्यूचर की। तो ये भी दो तीन कारण जो मैंने बताए, ये बेसिक कारण हो सकते हैं। एक डर हो सकता है, इसमें डर ये भी हो सकता है, किसी सपोज करो कि छोटी दुकानदार का कोई बंदा है, उसके पास वही पूंजी है और वहीं उस दुकान से वो आता जाता है, तो उसको डर ये हो सकता है कि यार मेरा ये मेन संपत्ति आने का या पूंजी आने का एक मेन सोर्स है, और इनकम सोर्स है वो, तो कहीं वो छूट गया तो ये भी चोरी का डर है। तो और बड़े घर, कोई बड़ा घर है, किसी का काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा संपत्ति वाला है, तो उसको ये डर हो सकता है कि यार ये चोरी होगी या मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मुझे नुकसान हो गया। तो ये भी इसका बेसिक कारण हो सकता है। तो सबके अपने अपने हो सकते हैं, इसको किसी एक शब्द में हम नहीं कह सकते कि किसी का एक हो सकता है। किसी का डिप्रेशन भी कारण हो सकता है, स्ट्रेस, तनाव ये भी हो सकता है, किसी का कोई डर भी हो सकता है, या किसी ने किसी देखी हुई सिचुएशन को कल्पना कर लिया हो, ये भी हो सकता है। और पास्ट और फ्यूचर की घटना से भी मैंने इसको जोड़ा है। तो ये बेसिक कारण हो सकते हैं। अब वो आपकी क्या समस्या है, उसको मिलकर के सॉल्व किया जा सकता है, और इसको जो ठीक किया जा सकता है वो किया जा सकता है साइकोलॉजिकल थेरेपी से। थेरेपी, सीबीटी थेरेपी, ईआरपी थेरेपी, ये जो थेरेपीज की जाती हैं, हिप्नोसिस थेरेपी, माइंडफुलनेस की जो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तरीके होते हैं, ताकि हमने उस नकारात्मक बिहेवियर को, उस स्ट्रेस को कम करना है। और जो आदत बन गई है, जब करने की आदत बन गई, कई टाइम से लोग करते ही आ रहे हैं, तो उस पैटर्न को, ऑब्सेशन को, कंपल्शन को, अंदर तक वाले को और बाहर, जो हम बाहर कर रहे हैं और अंदर कर रहे हैं, उनको तोड़ना है। तो वो थेरेपी से होता है। तो अगर वो आप थेरेपी मेरे साथ करना चाहते हैं और इस चेकिंग की आदत को और उस तनाव, स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर के ऊपर फ़ोन करके आप मेरे से बात कर सकते हैं और अपनी उस समस्या को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं एक टिप्स ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो टिप्स ये है कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आपको एक समस्या है कि मुझे ये काम बार बार करना पड़ता है और ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है, तो वो काम करते वक्त अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, सिर्फ वही काम करना है। कुछ समय, 5 दिन, 10 दिन लगातार, कुछ दिन आप उसी के ऊपर काम करिए। उसको लगाते वक्त अच्छे से देखिए कि यस, मैं ताला लगा रहा हूँ, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने गैस का स्विच ऑन ऑफ कर दिया है, मैंने स्विचेस जो है, आपकी लाइट के स्विचेस है, जहाँ जहाँ पे जिस जिस चीज़ के आपको प्रॉब्लम है, तो वो मैंने काम कर रहा हूँ, मैंने काम कर दिया। मैं भी पैसे गिन रहा हूँ, यस मैंने पैसे उसको दे दिए। इस तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में आप आकर के कि यस हो रहा है, यस कर दिया है, तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस आप बार बार करें। और जो मैंने थेरेपीज़ की बात की, काउंसलिंग की बात की, तो वो आप मेरे से बात करके इस फ़ोन के माध्यम से आप ऑनलाइन
काउंसलिंग क्लास करके इसका इलाज सही से कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को आप ज़रूर फॉलो करेंगे और आपकी इस जो चेकिंग वाली ओसीडी है उसका इलाज सही ढंग से आप कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।